अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, उसके बाद सेंटीमेंट, फिर फंडामेंटल और उसके बाद जो है वो ऑन चेन एनालिसिस होगा। मैं समझता हूं जितनी ज़्यादा एनालिसिस करके आप बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस से। तो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो इस टाइम 20,000 के ऊपर है। काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरती है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मंथली सपोर्ट 14,000 के ऊपर है। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो इस टाइम 28,000 के पास है। और काफ़ी दिनों से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन 22,000 से लेके और 20,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही है। 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो इसी प्राइस रेंज में जो है वो बिटकॉइन की प्राइस मूव हो रही है। तो जब तक ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, जब तक ये इस ब्लू लाइन को तकरीबन 22,500 की प्राइस बनती है, ये जो ब्लू लाइन है ये वीकली मूविंग एवरेज है 200 की। जब तक इससे ऊपर बिटकॉइन नहीं आता तब तक हम इसको बुलिश नहीं कह सकते, यानी शॉर्ट टाइम जो बुलिश है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिस्ट्री में कि जो बिटकॉइन की जो वैल्यू है इससे नीचे ही आई हो और इस तरह वीकली क्लोजिंग इससे नीचे बन रही हो। तो अगर तो ये जो आने वाला वीक भी इससे नीचे ही क्लोज होता है तो फिर ये जो है वो बिटकॉइन के लिए टेक्निकली अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इससे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे आ सकती है। तो मंडे वाले दिन जो है वो वीकली क्लोजिंग इससे कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए, जो कि मुझे तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। कोई अगर अच्छी खबर आ जाती है तो फिर जो है वो ऐसा हो सकता है, लेकिन यह है कि आम जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, वो तकरीबन 22,000 के पास जब प्राइस जाती है 21,500 या 22,000 उससे शॉर्ट करते हैं और 20,000 के पास प्राइस आती है तो वहाँ से लॉन्ग कर देते हैं। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट टूटेंगे नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तब तक हम जो है वो डायरेक्शन जो है डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें S&P 500 जो कंपनी है, ये टॉप 500 कंपनीज़ हैं ये अमेरिका की, वो उनका वीकली चार्ट देखें तो ये बुलिश है, वीकली अच्छा खासा बुलिश है। और ये जो आई थिंक ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे यहाँ से टच करके ऊपर आई है और ये फ़िलहाल बुलिश जा रही है। अगर ये बुलिश होती है तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो भी बुलिश हो सकती है। इसी तरह डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स भी जो है वो नीचे आया है, इस टाइम 104.14 पे चल रहा है और इसकी सपोर्ट है तकरीबन 103.82 पे। इसको रीटेस्ट करके जो है वो फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। तो अगर तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे आता है फिर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। तो उसके अलावा अगर हम ऑयल की देखें तो ऑयल दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, $108 फ़ी बैरल पे चला गया। और ये जो है अगर मज़ीद बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के मज़ीद चांस हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये नीचे आएगा, लेकिन यह कि अगर ये बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आएगी तो डॉलर इंडेक्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें डोमिनेंस की, बिटकॉइन की डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम काफ़ी कम है, 43.45 आ रही है। और इसका मतलब ये है कि जो आल्ट कोइन है, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कोइन हैं वो पंप कर सकती हैं या फिर वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरेंगी अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो कम हो तो। उसके अलावा अगर हम कॉइन मार्केट कैप की तरफ आते हैं जी, तो 24 आवर्स पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्मनी जो कॉइन है ये गिरा है, वन कॉइन है। इसके बारे में आपको जाके बताता हूँ आगे कि ये क्यों गिरा है। इसके अलावा अगर हम देखें 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा जो ये STORG कॉइन है 32% इसने पम्प किया और 7 डेज़ में तकरीबन 90% तक इसने पम्प किया। इसी तरह एक्स इन्फिनिटी ने जो है वो 7 डेज़ में 24% तक पम्प किया और 18% तक 24 आवर्स में इसने पम्प किया है। अगर हम सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करें तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग का ये बेस्ट टाइम है। एक्सट्रीम फियर में मार्केट जब भी होती है तो आप को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सेंटीमेंट्स के हिसाब से, और उम्मीद है कि अगले आने वाले सालों में 1-2 साल में आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर इस टाइम बाय करेंगे तो अगर पुराने ATH पे भी जाता है, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप 3 टाइम्स जो है ना वो आने वाले चंद सालों में जो है वो गेन कर सकते हैं। हालांकि बैंकिंग जो है वो सिर्फ आपको 7% वो भी सूद होता है, 7% 9% तक आपको वो सालाना देती है। तो ये 3 टाइम्स कितने भी पैसे होंगे आपके जो है वो
3 गुना हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बशर्ते कि आपने सिर्फ बिटकॉइन में लगाना है। अगर आपके पास ज़्यादा रकम है तो और किसी भी करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसी तरह अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ आते हैं तो जो कॉइन है हार्मनी, जो कॉइन है वन कॉइन, इनके जो ब्रिज है उस पर हैकिंग हुई है। तकरीबन $100 मिलियन की हैकिंग इनके ब्रिज पे हुई है। और कौन कौन से जो है वो यहाँ पर कॉइन्स हैक हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके जो है BUSD भी हैक हुआ है, डाई भी कॉइन हैक हुआ है, USDT भी हैक हुआ है इनके जो ब्रिज पे। उसके अलावा AAG और USDC कॉइन है, और सारे ये आवे जो प्रोजेक्ट है, रैप एथेरियम जो है, ये भी सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये इनके जो है वो इन पे हैक हुए हैं। और जो हैकर है उसने इसको एथेरियम में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। और हार्मनी की जो टीम है और जो डेवलपर हैं उन्होंने जो हुकूमत से मुतालबा किया कि जो भी हैकिंग के पीछे है उसको जो है वो पकड़ा जाए। देखें जी, इन्होंने टीम डिसाइड किया कि जो भी नेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो जो भी इनके पीछे उनको पकड़ा जा सके। इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चेन एनालिसिस के मुताबिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्रैकडाउन करने लगा है मिसलीडिंग जो कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ये कि यूट्यूब पे भी ऐसे ऐड आते हैं, ट्विटर के ऊपर भी ऐसे ऐड्स आते हैं जो फेक क्रिप्टो करेंसीज होती हैं और लोगों को लूटने के लिए जो है वो क्रिप्टो करेंसीज बनाई जाती हैं। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी क्रिप्टो करेंसी की जो ज़्यादा मैच्योर नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स ही आगे आने चाहिए। इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस लाजमी होना चाहिए ताकि इनको लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही इनको रोक लिया जाए। अभी तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जब तक ये होगा तभी जो है वो रेगुलेशन होगी, तभी जो है वो बिटकॉइन की प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी ऊपर जा सकती हैं। इसी तरह काफ़ी जो है वो बहस होती है कि बिटकॉइन को एज आ रिटायरमेंट प्लान जो है वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्राइवेट ड्यूटी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता था कि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ पैसे डालते रहते थे मंथली या ईयरली। तो 20 साल के बाद जाके उनको अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा हो जाता था स्टॉक में, जिस तरह एप्पल का स्टॉक में, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक वगैरह में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, और भी कई स्टॉक्स हैं। तो अभी इस याहू फाइनेंस के मुताबिक जो है वो जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे उनको $3 ट्रिलियन का जो है वो लॉस हुआ है तकरीबन। तो ये जो लोग बात करते थे कि जी बिटकॉइन ज़्यादा वोलेटाइल है, इसमें नुकसान हो सकता है, हालांकि अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते तो आज 10 साल बाद उनको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हो रहा होता। इस तरह सोलाना ने अपना मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन लाने का कहा है, और ये है कि लोग इसके बारे में कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं कि हम ऐसा जो है वो मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे जो Web3 बेस्ड होगा, और उम्मीद की जा रही है कि शायद मेटावर्स भी बेस हो और उसके अलावा डिसेंट्रलाइज हो। इस तरह की जो है वो चामगोइयाँ हो रही हैं। तो अगर तो ये हो जाता तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं जिस तरह एप्पल है, उसके अलावा सैमसंग है, अगर यही ये जो है अपने मोबाइल्स में ये फंक्शन ले आएँ तो मेरे ख्याल से इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो है काफ़ी अर्से से इनका एक्सपीरियंस भी और सब चीज़ें भी ये फ़िलहाल होल्ड किए हुए हैं, उन्होंने ओवरऑल मार्केट भी पूरी होल्ड की हुई है। इस तरह रशियन पार्लियामेंट बिल लेके आई है कि जो इलीगल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं और जो भी इलीगल क्रिप्टो करेंसी बाई हो रही हैं उनको फ़ाइन करने का ये सोच रहे हैं। इसी तरह जो बिटकॉइन ड्रॉप होने की वजह से जो माइनिंग हो रही थी, जो महंगी माइनिंग हो रही थी, जो पुरानी मशीनों से माइनिंग हो रही थी, वो मशीनें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इस क्वार्टर में काफ़ी नीचे आई है, और जो नई मशीनें, जदीद मशीनें हैं वो अभी तक फ़िलहाल चल रही हैं। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।